भक्तों को साथ लिए रथ यात्रा पर कैसे निकले प्रभु जगन्नाथ। प्राचीन काल से चली आ रही रथ यात्रा के प्रति लोगों के मन में चैतन्य महाप्रभु ने विशेष भाव जगाया। उन्होंने कृष्ण भक्ति को भजन कीर्तन और नृत्य से जोड़कर रथ यात्रा को और भी रसमय बना दिया। अब जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती है तब दुनिया भर से लाखों की संख्या में यहाँ आए लोग इस भव्य आयोजन के साक्षी बनते हैं। रथ यात्रा की यह प्रथा सतयुग से चली आ रही है। रथ यात्रा का प्रसंग स्कंद पुराण, पद्य पुराण, पुरुषोत्तम महात्म्य आदि ग्रंथों में वर्णित हुआ है। इस रथ यात्रा का उद्देश्य यह है कि वे लोग जो संपूर्ण वर्ष भर में मंदिर में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, उन्हें भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। यह रथ यात्रा का ब्राह्म्य कारण है, किंतु इसके गुण रहस्य को श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकटित किया है। श्री जगन्नाथ मंदिर द्वारका या कुरुक्षेत्र सदृश है और गुंडीचा मंदिर वृंदावन का प्रतीक है। श्री कृष्ण से पुनर्मिलन। श्री कृष्ण जन्म से लेकर 11 वर्ष तक ब्रज में रहे और वहाँ उन्होंने अपनी मधुराति मधुर लीलाओं के द्वारा ब्रजवासियों को आनंद प्रदान किया। जरासंध के बार बार मथुरा पर आक्रमण करने पर मथुरा वासियों की रक्षा के लिए वे उन सबको रात ही रात में द्वारका ले गए। श्री कृष्ण के ब्रज से चले जाने पर समस्त ब्रजवासी उनके वियोग में अत्यंत दुखी हो गए। अनेक वर्षों के पश्चात सूर्यग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों का श्री कृष्ण से पुनर्मिलन हुआ। श्री कृष्ण से मिलकर गोपियों का विरह ताप कुछ कम हुआ, परंतु वहाँ श्री कृष्ण को राजसी वेश परिवेश में देखकर गोपियों के हृदय में मिलन का वैसा अद्भुत आनंद नहीं हुआ जैसा उन्हें वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ मिलने पर होता था। तब गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्री राधा जी ने कहा, हे कृष्ण, हमारा मन वृंदावन है और आप हमारे हृदय रूपी रथ पर विराजमान होकर हमारे साथ उस वृंदावन में चले जहाँ हमारे साथ आपकी मधुराति मधुर प्रेममयी लीलाएं हुई थी। श्री राधा जी के भावों में भाव विभोर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने इन्हीं भावों को श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय प्रकाशित किया था। मन चैतन्य महाप्रभु के पुरी आने से पूर्व रथ यात्रा के समय श्री जगन्नाथ देव, श्री बलदेव प्रभु और श्री सुभद्रा जी के रथों को राजा के सेवक और हाथी ही खींचते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने ही अहेतु की कृपा पूर्वक अपने परिकरों के साथ कीर्तन नृत्य के द्वारा अपने आंतरिक भावों को प्रकट कर रथ यात्रा को भक्ति रसमय बना दिया और इस रस के आस्वादन के लिए बंगाल, उड़ीसा और भारतवर्ष के अन्य स्थानों से हजारों लाखों की संख्या में भक्त लोग प्रतिवर्ष रथ यात्रा में आने लगे। रथ यात्रा आरंभ होने वाले दिन प्रातःकाल विश्ववासु के गांव के दैताओं के वंशज श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव और श्री सुभद्रा जी को मंदिर से लाकर रथों पर बैठाते हैं। अनेक बलशाली दैता उन्हें बड़ी कठिनाई से उठाकर रथ के निकट लाते हैं और रस्सियों पर तथा कपड़ों से बांधकर उन्हें रथ पर चढ़ाने का प्रयास करते हैं। प्रभु से खूब ठिठोली। श्री जगन्नाथ जी को रथ पर चढ़ाना बड़ा कठिन कार्य होता है और दैता उन्हें गोपियों की भांति प्रेम में विभोर होकर ठिठोली करके ऊपर उठाते हैं। कभी श्री जगन्नाथ जी पुनः नीचे आ जाते हैं तो दैता कहते हैं कि हम यह नहीं जानते कि तुमने कहाँ जन्म लिया है और तुम्हारे माता पिता कौन है। कोई तुम्हें वसुदेव नंदन कहता है और कोई नंद नंदन, किंतु तुम हो कौन, यह तो बतलाओ। इस प्रकार ठिठोली करते हुए दैताओं को श्री जगन्नाथ जी को रथ पर चढ़ाने के लिए 3-4 से लेकर 6 घंटे और कभी कभी पूरा दिन भी लग जाता है। रथ पर पीछे जगन्नाथ। इस प्रकार जब श्री जगन्नाथ देव, श्री बलदेव प्रभु और श्री सुभद्रा जी नवीन विशाल रथों पर विराजमान हो जाते हैं, तब रथ यात्रा प्रारंभ होती है। श्री बलदेव प्रभु का रथ सबसे आगे, उनके पीछे श्री सुभद्रा जी और सबसे पीछे श्री जगन्नाथ देव का रथ होता है।
प्रतिवर्ष श्री जगन्नाथ देव की रथ यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व उड़ीसा के राजा रथ चलने वाले मार्ग पर झाड़ू लगाकर उसे साफ करते हैं। यह प्रथा प्राचीन काल से ही है। भक्तों को साथ लिया। जब भगवान श्री जगन्नाथ देव का रथ गुंडीचा मंदिर की ओर चलने के लिए प्रस्तुत हो गया, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों को एकत्रित किया और स्वयं अपने कर कमलों से उन्हें पुष्पमालाओं और चंदन से अलंकृत किया। इसके उपरांत श्रीमन महाप्रभु ने अपने अंतरंग परिकरों को कीर्तन के लिए 4 मंडलियों में विभक्त कर दिया। प्रत्येक मंडली में 6 जन गाने वाले तथा 2 मृदंग बजाने वाले थे। प्रत्येक मंडली में 2-2 मृदंग देकर श्रीमन महाप्रभु ने कीर्तन प्रारंभ करने का आदेश दिया। श्रीमन महाप्रभु ने 3 और मंडलियों का गठन किया। पहली मंडली कुलीन ग्राम के गृहस्थ भक्तों की थी, दूसरी शांतिपुर के भक्तों की थी और तीसरी श्रीखंड से आए भक्तों की थी। चैतन्य महाप्रभु ने किया नृत्य। भक्तों को कीर्तन के लिए विभिन्न मंडलियों में विभाजित करने के उपरांत श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं नृत्य करना आरंभ किया। एक ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस समय अपने को 7 रूपों में प्रकाश किया और एक साथ 7 मंडलियों में नृत्य गान करने लगे। उनके नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और वे उसी प्रकार तीव्र गति से नृत्य करने लगे जिस प्रकार श्री कृष्ण अपनी लीला में नृत्य करते थे। श्रीमन महाप्रभु के एक साथ सभी मंडलियों में प्रकटित होने पर भी प्रत्येक मंडली के भक्त इस प्रकार सोच रहे थे कि श्रीमन महाप्रभु केवल उनके साथ ही है और वे सभी प्रसन्न होकर नृत्य और गान कर रहे थे। चारों ओर कृष्ण ही कृष्ण। श्री कृष्ण भी अपनी लीला में अपने परिकरों को ऐसा ही आनंद प्रदान करते हैं। जब भांडीर वन में श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ भोजन करने बैठे थे, तब उनके अनेकानेक सखा उनके चारों ओर बैठे थे। कुछ सखा उनके सामने थे, कुछ सखा उनके दोनों ओर, कुछ सखा उनके पीछे थे, कुछ सखा निकट थे और कुछ सखा बहुत दूर थे। सभी सखाओं को यही प्रतीत हो रहा था कि श्री कृष्ण केवल मात्र उनके सामने ही बैठे हैं और उनके साथ भोजन कर रहे हैं। प्रत्येक सखा को यही प्रतीत हो रहा था कि मैं श्री कृष्ण को खिला रहा हूँ और वे मुझे खिला रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। ऐसे ही व्रत त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए डिवाइन लव से। डिवाइन लव चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।